एआईसीसी के पंजाब के इंचार्ज और उत्तराखंड के कैंपेन कमेटी के हेड हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपकी भी राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई उस मीटिंग के अंदर? उनकी मीटिंग का बड़ा लंबा शेड्यूल था, तो मैंने बीच में घुस करके अपना ब्रीफ दे दिया 5 मिनट में, क्योंकि मुझे खाली जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 8-10 रोज के अंदर वो उनको जानकारी में लाना चाहता था, तो कोई बात नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मैंने ब्रीफ दिया और ब्रीफ देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ और कोशिश करो, ये सब लोग बैठ बांट लें, झगड़ा न करें, मिल करके चलें, ये सब कहा। ये किसने कहा? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल जी ने कहा? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा। तो सर, झगड़ा तो लेकिन संभलने का नाम नहीं ले रहा। पिछली बार जब हमने बात की थी सब कहा गया था कि अब सिद्धू आ गए, कैप्टन है, सब चंगा हो जाएगा, लेकिन पंगा तो और बढ़े जा रहा है सर वहां पे। एक बात बताइए, यदि पंजाब में पंगा न करें तो वो उनको लगेगा हम क्या कर रहे हैं करके, तो थोड़ा कुछ आदतन भी होता है और सब ठीक हो जाते हैं। जब बिठाओ उनको, बात करो, तो 2-1 मिनट जोर जोर से बात करेंगे, उसके बाद सब ठीक, दे फॉल इन लाइन एवरीथिंग। मैंने देखा दे आर वेरी नाइस पीपल। वो असल में दिल से कम वो उससे कम बात करते हैं, दिल से ज्यादा बातें करते हैं। आप कह रहे हैं अच्छे लोग हैं। आप कह रहे हैं कि इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। अब कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैंने फिर जाना है उधर, कुछ नहीं तो कोई खाना ही नहीं खिलाएगा मुझे। सर, एक चीज ये बताइए, जहां तक पंजाब की बात की जाए, पंजाब के एमएलए इस गाड़ी में भर के तन फन करते करते देहरादून आपके द्वार पे पहुंचे, आपने भी उनको बिठाया, सुनने में आया कुछ उत्तराखंडी अच्छी खासी डिशेस खिलाई और उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस भेज दिया। दिल्ली की रुख करने के बजाय वो सीधे पंजाब चले गए। आखिर क्या ऐसी बातचीत हुई आपकी वो उत्तराखंडी डिशेस के ऊपर कि वो सब वहां से वापस निकल गए? वो गए तो बड़े गुस्से में थे और कहते मुख्यमंत्री बदलवा के ही आएंगे। अब देखिए, मैंने कहा न कि वो जज्बाती लोग हैं, दिल के लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर विश्वास करो, कोई बात आपके हित के खिलाफ नहीं होगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, फलां को निकाला जाएगा, फलां को रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बिना कांग्रेस प्रेसिडेंट की राय के कोई चीज नहीं होगी, और उस राय में आप सबका इंटरेस्ट देखना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। और मैंने कहा एक बात, दूसरी बात है, कैप्टन साहब ने, मैंने कहा, मुझे आश्वस्त किया है कि किसी के खिलाफ कोई विंडक्टिव एक्शन नहीं हो रहा है। यदि कहीं किसी के पास कुछ ऐसा लगता है वो मुझे आकर के बता दे। मैंने कहा वो तो नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा आप बता दीजिएगा, मैं उसको रुकवा दूंगा कि कहीं कोई कर रहा हो। कभी कभी ऑफिसर, कभी कभी नेचुरल वे में भी कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं जिसको एमएलए पसंद न कर रहे हों, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने देखो, लोगों को 2 ही चीज चाहिए, एक तो हम कैसे जीतें, और दूसरा जो है लोगों को अपना राजनीतिक हित सुरक्षित चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों का ख्याल करूंगा। सर, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि सीएम बदला जाए, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ या कि ना? देखिए, मेरे पास आते आते तक उनके एजेंडे के कुछ हिस्से जो है डाइल्यूट हो गए थे, तो मैंने उस मौके का फायदा लिया, क्योंकि पहाड़ में ठंडक रहती है ना, तो वहाँ की ठंड में कई चीजें जो है जो गर्म में होती हैं वो नरम पड़ जाती हैं। तो सीएम के फेस कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे 2022 के चुनाव के? देखिए, हमारे यहाँ ये मामला कुछ ऐसा नहीं होता। ये अब समय कितना है चुनाव में जाने का, और दूसरी बात है चुनाव के बाद जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करती हैं, लेजिस्लेचर मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी परंपरा है, वो सभी राज्यों में अपनाते हैं, और पंजाब में भी अपनाई जाएगी, उत्तराखंड में भी अपनाई जाएगी। तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लीडर के आपका बयान था कि 2022 का लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में ही हम लोग लड़ेंगे, कोई ऐसे चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने एक परंपरा की बात कही थी। कांग्रेस के अंदर जब चीफ मिनिस्टर हैं, तो नेचुरली जो है, और जब चीफ मिनिस्टर हैं जब, तो
चीफ मिनिस्टर तो आगे खड़ा होगा, सरकार को ही चलाएगा, जिम्मेदारी हम किसी के कंधे पर डाल देंगे, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट इज द ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ द इलेक्शन, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एज ए, बिकॉज वही व्यक्ति होता है जो सरकार चला रहा होता है या जिसने सरकार चलाई होती है, तो वो अपना अकाउंट बताते हैं। तो यही तो इलेक्शन कैंपेन में प्रमुख चीजें हैं। तो वही मैंने कही। अब उसको कौन किस तरीके से ले रहा है वो मैंने भक्तगणों के ऊपर छोड़ दिया है, जो जैसे चाहे ले ले। अच्छा, एक और हैं, आपने पीसीसी की बात की, नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सर, इसको किस तरह देखते हो आप? हम जानते हैं वो अकालियों की और भाजपाइयों की, आप वालों की ईंट से ईंट बजाएंगे, तो हमको तो ताली बजानी है। हम तो चाहते हैं हमारे प्रेसिडेंट का ये तेवर बना रहे, तो अच्छी बात है। अब यदि मान लिया विराट कोहली एग्रेशन छोड़ देगा तो उस दिन तो वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो सिद्धू जो है इज ए एग्रेसिव प्लेयर, तो इसीलिए तो हमने प्रेसिडेंट बनाया। हमने कहा चुनाव के समय में हमको एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए, तो हमने उनको बनाया। सबने कहा हाँ साहब एग्रेशन तो उन्हीं में है। तो जब बनाते वक्त हमने एग्रेसिव आदमी को बनाया है, तो आज उसका जो अंदाज है चीज़ों को कहने का, वो भी हमको सहन करना पड़ेगा। तो ये थे हरीश रावत जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ मिस्टर प्रभारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।